अगर पंचायती राज विभाग का ग्राम पंचायत अधिकारी है उस पर कार्रवाई हो सकती है तो हमारे ऊपर क्यों नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती है। मांग करते हैं हम लोगों को ये काम न दिया जाए, हम लोगों का सचिवालय का काम है, वही हम काम कर रहे हैं। इसके पहले आयुष्मान कार्ड भी हम लोग बनाए थे, जिसमें सीतापुर का जो है प्रथम स्थान आया था यूपी में। प्रॉपर लोग हैं हम लोग, यही सबसे ज्यादा दिक्कत है। अगर हम लोग पढ़े लिखे ना होते तो हम मनरेगा मजदूर होते। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि हमारे विभाग का काम नहीं है, क्योंकि हम पंचायती राज विभाग से हैं और ये कृषि विभाग का कार्य है। मैं ये एग्री स्ट्राइक नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। पंचायत मित्र सब लोग मिलके जाके वहाँ सरकार मिले और काम सब उठवा के फिर से पकड़ा दिया, कहा ये पंचायती राज का, ये पंचायत सहायकों का काम नहीं है। विधायक और मंत्री का बताओ सैलरी बढ़ रहा है, ये बताइए वो लोग क्या गरीब हैं? वो जाके सरकार को पैसा पकड़ा दिए और हम लोगों का काम तो बंद करवा के उनको दे दिए। फिर हमारे महिलाएं, कोई छोटे बच्चे हैं, किसी के कोई प्रेग्नेंट है, कुछ है, तो उनको बहुत समस्या आ रही है। आने जाने में दिक्कत है, कहीं पानी भरा हुआ नहर, जो मेरी ग्राम पंचायत है वो नहर के पास बनी हुई है। प्रदेश की योगी सरकार एक भर्ती की थी पूरे प्रदेश में पंचायत सहायकों की। सीतापुर में ये पंचायत सहायक हैं जो भर्ती होकर अपना कार्य कर रहे थे। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में इनका चयन हुआ था, जिसको लेकर आज इनकी कुछ समस्याएं हैं, जिसको लेकर या जिलाधिकारी कार्यालय है अपनी मांगों को लेकर। हम बातचीत करेंगे कि इन पंचायत सहायकों की मांगे क्या है, इनकी क्या समस्याएं हैं जो यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए, आपका नाम क्या है? एजाज अहमद। क्या समस्या है जो आपकी? समस्या जो क्रॉप सर्वे का काम जो हम लोगों को दिया गया है वो हम लोगों का काम नहीं है, वो हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये खदनिया ग्राम पंचायत खदनिया ब्लॉक है, परसेंडी हमारा। और क्या समस्याएं आ रही है आपको? समस्या बहुत सी आ रही है। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं हम लोगों की, जो कितनी समस्याएं हम लोग गिनाए हैं, कागज कम पड़ जाएगा लिखने के लिए, इतनी समस्याएं हैं। जैसे मेन समस्या तो हम लोगों की यही है कि सचिवालय का काम है और दिया जा रहा है खेतों का काम करने के लिए, भेजा जा रहा है, जिसकी कोई नॉलेज भी नहीं है हम लोगों को। आज मुलाकात अभी किसी से नहीं हुई है, लेकिन जाएंगे, अभी जा रहे हैं हम लोग, डीएम सर से मिलेंगे। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हम लोगों को ये काम न दिया जाए, हम लोगों का सचिवालय का काम है, वही हम काम करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम ब्लॉक भेटा से आए हैं। ये दूर दराज से आए हैं आप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने। भारी संख्या में इनकी आज यहाँ पर मौजूदगी है। ये बताइए, आपका नाम क्या है? आदर्श वर्मा। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। हम लोग पंचायती राज विभाग से नियुक्त हैं और हम लोगों का कार्य केवल पंचायती राज का है, ना कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। उनके एटीएम बीटीएम ये सब लगे हुए हैं। एक शासनादेश आया था ये खरीफ की सर्वे का जो है सर्वे करने के लिए, एग्री स्ट्राइक वाला, तो इसमें पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, एटीएम बीटीएम सबको लगाया गया था, लेकिन केवल थोपा जा रहा है पंचायत सहायकों के पास। आप देखिए, हमारी ये बहनें हैं, इन लोगों के पास पहली बार बहुत लोगों की शादी हो गई है। अब गाँव का माहौल ये है कि चलो ठीक है, नौकरी हम लोग नौकरी कर लिए, उसके बाद में अब खेतों में कैसे जाएंगे ये लोग। और दूसरी चीज, उच्च गुणवत्ता वाला हम लोगों के पास फोन भी नहीं है, तो ये फोन नहीं है और सारे काम हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले आयुष्मान कार्ड भी हम लोग बनाए थे, जिसमें सीतापुर का जो है प्रथम स्थान आया था यूपी में। फिर भी जो है हम लोगों का कोई श्रेय नहीं दिया गया, हम लोगों का नाम भी नहीं जुड़वाया गया इसमें। आशा बहू, आंगनबाड़ी, जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया, उन लोगों का आयुष्मान में नाम जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोग जो है इसका पूर्ण सरकार में आप लोगों की भर्ती हुई थी, आज उन्हीं की सरकार है, जो समस्याएं हैं यही तो दिक्कत है। सबसे ज्यादा समस्या ये है कि हम इसमें क्या हो रहा है। 6,000 में आप बताइए, 6,000 में क्या हो पाएगा? इतनी मीटिंग होती, बताओ यहाँ तक आए हैं, 200 रुपए खर्चा हो गए हैं और 200 रुपए हमारा मानदेय है। मैं आया हूँ सकरन से, मैं ब्लॉक अध्यक्ष सकरन का हूँ, और मांग इस सरकार से यही करते हैं कि हम लोगों को सम्मानजनक वेतन मिला जाए, जो मिलता है। पढ़े लिखे टॉपर लोग हैं हम लोग, यही सबसे ज्यादा दिक्कत है। अगर हम लोग पढ़े लिखे ना होते तो हम मनरेगा मजदूर होते और तब 230 रुपए पाते, 200 रुपए पा रहे हैं। ये सब बताओ, 200 नहीं 252 हो गया, हम लोगों का 200 है। गांव के लोग सब बेवकूफ समझते हैं, बाहर के लोग भी बेवकूफ समझते हैं कि बताओ हम दौड़ रहे हैं इतना, और विधायक और मंत्री का बताओ सैलरी बढ़ रहा है। ये बताइए वो लोग क्या गरीब हैं? हम लोग बताओ 6,000 में हम लोग बहुत वो हैं और सारे काम हमसे। और पहली बात, ये कार्य सब रेवेन्यू वालों का है, वहाँ क्या कर्मचारी नहीं है? बहुत कर्मचारी हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो जाके सरकार को पैसा पकड़ा दिए और हम लोगों का काम सब बंद करवा के उनको दे दिए। कहा चलो पंचायत साहब फ्री है, इनको कान पकड़ो, क्योंकि हम छोटे कर्मचारी हैं। जो कहता है अभी नोटिस जारी कर देंगे, हटवा देंगे, यही सब होता है। अब यहाँ सब सारा कुछ बोल रहे हैं, अभी एक नोटिस हो सकता आ जाए हमारे यहाँ से। ये होता है, छोटे कर्मचारी को दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। अब बताइए, महिलाएं, बच्चे हैं, बाढ़ आई, कहाँ कहाँ जाएंगे? और उनकी सबकी सैलरी कितनी है? 60-60 हजार रुपए सैलरी है, 6,000 में पूरा काम करवा रहे हैं। क्या उन लोग लेखपालों के
पास क्या बहुत ग्राम पंचायतें नहीं, बहुत ज्यादा 2 होंगी 3 होंगी, क्या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे और उनको सारा काम पता भी है, लेकिन हमसे क्यों? हमको नहीं पता है। पंचायती राज विभाग के अभी हम लोगों को मनरेगा का काम मिला था, लेकिन क्या हुआ? पंचायत मित्र सब लोग मिलके जाके वहाँ सरकार मिले और काम सब उठवा के फिर से पकड़ा दिया, कहा ये पंचायती राज का, ये पंचायत सहायकों का काम नहीं है, क्योंकि ये पंचायती राज विभाग के नहीं है। अब बताओ किस विभाग के हैं? जो काम करवा रहे स्वास्थ्य विभाग वाले, वो कान पकड़ के काम करवा रहे हैं। जो चाहता वो जल निगम वाले, वो रोज आके कहते पंचायत कहाँ, चलो आओ, चलो मीटिंग करवानी है, हमको ये सर्वे दो, वो सर्वे, जितना काम अभी परिवार रजिस्टर सर्वे हुआ, पूरा काम करवा लिया। पहले क्या होता था, सचिव लोग होते थे, पैसे लगवाते थे 5,000 रुपए 10,000 रुपए, हम लोग मांगे, तुम लोग किस लिए हो? तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तुम 6,000 रुपए पाते हो। ये बताओ क्या है? पहली बात तो क्रॉप सर्वे करेंगे नहीं, क्योंकि उनका काम है, वो लोग करें ये काम। हाँ, सचिवालय बंद नहीं हो जाएगा, सचिवालय का पूरा काम। की समस्याएं हैं यहाँ पर, कुछ लेडीज भी हैं, समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है हम लोगों के साथ में कि एग्री स्टेक जो सर्वे है वो पहले भी 3 बार दिया जा चुका है। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। इस बार क्या हुआ, जितने भी पंचायत सहायक थे 1 to all, सभी लोगों का उसमें नाम दे दिया गया ब्लॉक की तरफ से। बल्कि ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे विभाग का काम नहीं है, क्योंकि हम पंचायती राज विभाग से हैं और ये कृषि विभाग का कार्य है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सर्वे हम लोग नहीं करेंगे। और आप लोग ग्राम स्तर पर काम करते हैं जी, क्या समस्याएं आती हैं आपके कार्य करते? बहुत समस्याएं आती हैं। एग्री स्टेक का जो ये काम दिया गया है, इसमें बहुत समस्याएं हैं। दूर दूर गाटा फीड करने जाओ कि यहाँ पता चले खेत यहाँ है, वहाँ पकड़ रहा है। फिर महिलाएं, कोई छोटे बच्चे हैं, किसी के कोई प्रेग्नेंट है, कुछ है, तो उनको बहुत समस्या आ रही है। अभी सांप कीड़ा कुछ काट लेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी मांग मैं ये एग्री स्टेक नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मेरी ये मांग है सरकार से। मैं राजस्व विभाग का काम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। तो ये पंचायत सहायक हैं जो सीतापुर जिले के रहने वाले हैं और आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। ये बताइए, आप जो ये समस्या आ रही है, इसको लेकर आप अभी जिलाधिकारी से मिलेंगे, अगर समस्या नहीं सुनी जाएगी फिर क्या करेंगे? अगर समस्या नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग विवश होकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए मतलब विवश हो जाएंगे। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे 2 भागों में बांटा गया है, एक श्रमिक मतलब क्या कहते हैं कुशल श्रमिक और एक अकुशल श्रमिक। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कुशल हूँ कि अकुशल हूँ, क्योंकि अगर कुशल होता तो 450 पाता, अकुशल होता तो 252 रुपये पाता। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ मैं मतलब किस हिसाब से हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा है, किस हिसाब से, क्या 6,000 रुपये में भरण पोषण संभव है? 6,000 रुपये में अगर भरण पोषण संभव नहीं है तो सरकार क्यों नहीं हम लोगों का मानदेय बढ़ा रही है? कृषि विभाग का कार्य हम लोगों को दिया गया। अपर क्या कहते हैं अमनदीप डुली जी हैं जो विशेष सचिव थे। मनरेगा का आदेश हम लोगों के मतलब हम लोग क्या कहते हैं अपर मुख्य सचिव जी के आदेशानुसार 22 अगस्त को संभवतः 2022 में एक आदेश आया था, MIS का कार्य मनरेगा का हम लोगों को मिला था। इसके बाद में अमनदीप डुली जी ने, विशेष सचिव जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने एक आदेश पारित किया कि आप लोगों में अनियमितता पाई गई है, जिसके कारण मतलब जनपद स्तर से प्राप्त रिपोर्टिंग के अनुसार आप लोगों में मतलब क्या कहते हैं अनियमितता पाई गई है। अब उस अनियमितता रिपोर्ट के आधार पे हम लोगों से MIS का कार्य ले लिया गया। क्या एक चीज ये बताइए सर कि जैसे हम लोग पंचायती राज विभाग के हैं, उसमें ये दिखाया गया कि आप पंचायती राज विभाग के हैं तो आपसे ये कार्य लिया जा रहा है, क्योंकि आप पे मतलब पंचायती राज विभाग पे ग्रामीण विकास विभाग मतलब कार्यवाही नहीं कर सकता है। क्या ग्राम विकास अधिकारी ग्राम विकास विभाग का है और ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायती राज विभाग का है? अगर पंचायती राज विभाग का ग्राम पंचायत अधिकारी है, उस पर कार्रवाई हो सकती है, तो हमारे ऊपर क्यों नहीं हो सकती? कैसे नहीं हो सकती है? हम लोगों का कहना यही है कि हम लोगों को एक निश्चित मानदेय दिया जाए, ये प्रोत्साहन राशि से काम नहीं चलेगा। तो ये पंचायत सहायक हैं जो अपनी मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे। भारी संख्या में यह लोग सीतापुर पहुंचे हैं धरना स्थल पर, जिसको लेकर यहाँ पर मौजूदगी है इनकी, और अभी जिलाधिकारी कार्यालय जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे। फिलहाल देखना होगा कि इस ज्ञापन के बाद इनकी मांगे सुनी जाती हैं या नहीं। VTV न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।